नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूँ जो कि भारत का भूगोल से लेकर आया गया है। इसमें भारत के भूगोल के जो टॉपिक वार चल रहा है दोस्तों, हमारा प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम के लिए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बिल्कुल छोड़ के ना जाइएगा दोस्तों, और लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न है वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिए। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। इसमें बात करेंगे दोस्तों भारत का जो पर्वत एवं पठार है। कल एक पार्ट लाया गया था, आज दूसरा पार्ट है। इसमें आपको 35 प्रश्न है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों 36 से लेकर आपका 70 के बीच में ये प्रश्न रहेगा, तो उसको आपको देखते 1 से लेकर 35 तक है वो प्रश्न है वो करा दिया गया है। अब अगला है वो आगे इसमें चलेगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है यहाँ पर, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1898 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, या फिर 1969 ईस्वी में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1953 ईस्वी में यहाँ पर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे द्वारा है जो माउंट एवरेस्ट का पर्वत है उन पर है उनके द्वारा चढ़ाई है वो किया गया था। ये प्रथम बार था, है ना। इनके द्वारा जो चढ़ाई किया गया था वो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर है वो चढ़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत में निम्नलिखित पर्वतों में से किसके नाम का वस्तुतः अर्थ वरदान देने वाली देवी का नाम होता है? नंदा देवी, कॉमेट, डोडा बेटा, या फिर कंचनजंगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत है, ये नंदा देवी चोटी को वरदान देने वाली देवी के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। यह क्या है, यह जो आपका जो पर्वत है वो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय, जिसको कुमालू हिमालय के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह स्थित है। और नंदा देवी चोटी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 7817 मीटर इनकी जो ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या फिर जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदा देवी जो पर्वत है दोस्तों और इनकी जो शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है, जो कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत है आता है। और इनकी जो ऊंचाई है वो आपका ये 7,817 मीटर इनकी जो ऊंचाई है। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, तो सिक्किम में यहाँ पर जो आपका जो पर्वतमाला आ जाता है वो कंचनजंगा है, पर्वतमाला है वो आ जाता है। और जम्मू कश्मीर में आपका जो काराकोरम है, काराकोरम श्रेणी है, उसके अंतर्गत आपका है जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2 गार्डविन ऑस्टिन है, वो आपका जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है दोस्तों वो भी स्थित है ना। तो इनको ध्यान में रखेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम है दोस्तों उनको आपको बताना है, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, या फिर लद्दाख श्रेणी। तो यहाँ पर इसको अरेंज करके है दोस्तों उसको बताना है। तो सबसे पहले आपका जो देखिए दोस्तों, जो आपका दिशा है ये हो जाएगा, दिशा आपका उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से पश्चिम से आपको पूर्व की ओर है क्या है, सॉरी, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है आपको बताना है। यहाँ से पश्चिम जो पूर्व है आपसे उसको पश्चिम दिशा की ओर है बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे चलेंगे हम अपन, है ना, पूर्व से पश्चिम को। तो सबसे पहले आपका जो आ जाएगा वो हो जाएगा काराकोरम जो श्रेणी है वो पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर में आपका जो लद्दाख श्रेणी है वो आ जाएगा। तीसरे नंबर में आपका जास्कर श्रेणी आ जाएगा, और चौथे नंबर में आपका पीर पंजाल श्रेणी है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो स्थित पर्वत श्रृंखला है उनकी जो क्रम है वो एक बार और बता देते हैं। इसमें सबसे पहले काराकोरम आएगा, दूसरा में लद्दाख का आएगा, तीसरा में आपका पीर पंजाल और चौथा में जास्कर श्रेणी है ये आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या फिर पंजाब हिमालय का भाग। तो नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वो किसका भाग है? तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय है उनका भाग है। और इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 7,817 मीटर इनकी जो ऊंचाई है ये है। और ये किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इनको जो वरदान देने वाली देवी के नाम से है वो जाना जाता है। तो ये मुख्य पॉइंट है, इसमें से एक क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रश्न है दोस्तों लगातार 4 से 5 बार है वो पूछा गया और अलग अलग तरीकों से है वो पूछा गया है। तो ये सभी मुख्य पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, कौन से काल में हुआ? इयोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में या फिर मेसोजोइक काल में या फिर सिनोजोइक काल में? तो यहाँ पर दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनोजोइक काल में दोस्तों आपका शिवालिक श्रेणी है उनका है वो निर्माण हुआ था। यहाँ पर बृहत श्रेणी है दोस्तों की बात करें, बृहत श्रेणी तो वो ओलिगोशीन के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय उसको मध्य मायोसीन में हुआ था और शिवालिक श्रेणी उसको सिनोजोइक में आपका निर्माण है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो यहाँ पर जो कंचनजंगा शिखर पर्वत शिखर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका सिक्किम है, सिक्किम राज्य है वहां पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या फिर सह्याद्री? तो यहाँ पर केवल एक राज्य में जो फैला हुआ जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वो कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रेणी है दोस्तों केवल क्या है? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र है वहां पर ही ये फैला हुआ है। अजंता की श्रेणी है वो महाराष्ट्र में है वो फैला हुआ है। अरावली है दोस्तों इसको सबसे प्राचीन पर्वत है ना, इसके नाम में जा रहा है। सतपुड़ा है वो मध्य प्रदेश में भी है, आपका छत्तीसगढ़ में भी आता है और साथ में कुछ हिस्से में गुजरात है और राजस्थान तक है वहां पर है ये फैला हुआ है। सह्याद्री है दोस्तों इसको पश्चिमी भारत की जो पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में है ये पूरा उधर आता है, जिसमें आपका जो केरल महाराष्ट्र से लेकर केरल तक है ये फैला हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में? तो गिरनार की जो पहाड़ियाँ है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर? तो यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ की है ना। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी आता है वो पारसनाथ है वो आता है, जो आपका झारखंड राज्य में है क्या है स्थित है। ये कहाँ पर है? झारखंड राज्य है वहां पर स्थित है। इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो कितने है? लगभग 1370 मीटर इनकी ऊंचाई है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो धूपगढ़ की चोटी है दोस्तों वो कौन से रेंज के अंतर्गत आती है? तो वो आता है आपका सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत है वो आता है। धूपगढ़ की चोटी दोस्तों आपका कहाँ पर है? पंचमढ़ी, है ना, ये पंचमढ़ी है वहां पर है ये स्थित है। और यह मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इनकी जो ऊंचाई है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उनकी जो ऊंचाई है 1350 गढ़ है। आपका जो धूपगढ़ श्रेणी है इनकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है वो स्थित है। और यह चोटी दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला का श्रृंखला है उनका क्या है? भाग है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर,
8,848 मीटर, 8,500 मीटर या फिर 9,000 मीटर। यहाँ पर जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है वो माउंट एवरेस्ट है, वो माना जाता है जो हिमालय का ही भाग है। तो इनकी जो ऊंचाई है वो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8,848 मीटर इनकी क्या है, ऊंचाई है। और यह दोस्तों आपका जो नेपाल है वहां पर है स्थित है। नेपाल देश है वहां पर जो माउंट एवरेस्ट है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर कर्नाटका में? तो यहाँ पर जो सबरीमाला स्थित है दोस्तों, सबरीमाला पर्वत शिखर वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल राज्य में है ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो यहाँ पर जो सेवराय पहाड़ियाँ है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, वहां पर सेवराय की पहाड़ियाँ है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या फिर शिवराय की पहाड़ियां? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों एक साथ मिलते हैं, है ना, वहां पर कौन सा पहाड़ी है वो स्थित? तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां है दोस्तों। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में है वो मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलते हैं, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से है वो जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ब्लू माउंटेन के नाम से है आपका जाना जाता है। माउंटेन है ना, ब्लू माउंटेन है उनके नाम से है ये जाना जाता है। और इनका जो विस्तार है ना, या फैलाव, उसको बोला जाता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीन राज्य के मध्य में इनके विस्तार है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मध्य में ये फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए काराकोरम क्या है? पर्वत, मैदान, स्थान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर काराकोरम क्या है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, काराकोरम है आपका पर्वत है। काराकोरम को पर्वत के नाम से है वो जाना जाता है। यह दोस्तों आपका ट्रांस हिमालय की उप श्रेणी है। ये जो आपका है ना ट्रांस हिमालय, उनकी क्या है, उप श्रेणी है, उप श्रेणी है काराकोरम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका भारत के कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, 8,586 मीटर, 8,126 मीटर या फिर 8,068 मीटर या फिर 8,051 मीटर? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 8,586 मीटर दोस्तों भारत का जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है उनकी ऊंचाई है। और यह दोस्तों आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर फूलों की घाटी के नाम से मशहूर कास घाटी कहाँ स्थित है? यहाँ पर फूलों की घाटी के नाम से जो मशहूर कास घाटी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? सतारा महाराष्ट्र में, पहलगाम कश्मीर में, तेजपुर असम में या फिर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल या फिर शिमला हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह दोस्तों आपका सतारा महाराष्ट्र में है वो जो कास घाटी है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए खाली स्थान पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदानों को प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अलग करती है? विंध्य पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से, सह्याद्री पर्वत से, बालाघाट पर्वत से या फिर अरावली पर्वत से? तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों जो क्या करते हैं आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र को अलग करते हैं? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो विंध्य है, हिमाचल विंध्य पर्वत है दोस्तों, उनकी वजह से क्या है आपका जो उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उनको अलग अलग है वो करते हैं विंध्य पर्वत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? लद्दाख पठार, मेघालय पठार, मालवा पठार, बघेलखंड का पठार या फिर नागपुर का पठार? तो यहाँ पर भारत का जो उच्चतम पठार है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो लद्दाख का पठार है, वो सबसे ऊंचा पठार है वो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी,
डोडा बेटा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल से। अनायमुड़ी है दोस्तों वो भारत के जो दक्षिण भारत है उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनायमुड़ी है। साथ में दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका जो डोडा बेटा है वो आता है। अमरकंटक दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है ना, यहाँ पर ये छोटे से है मध्य प्रदेश में। और महेंद्रगिरी है आपका ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुरु शिखर है वो है आपका राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत है दोस्तों वो आपका अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उनमें से है आपका आता है, और यह राजस्थान में स्थित है ना। और यह गुरु शिखर की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है आपका 1722 मीटर है ना। यहाँ पर जो 1722 मीटर है इनकी जो ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? मोरदार पर्वत, भ्रंशोत्स, ज्वालामुखी या फिर अवशिष्ट? तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है दोस्तों वो कैसे पर्वत है? तो ये हिमालय पर्वत है वो मोरदार पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, तिब्बत में या फिर नेपाल में? तो यह दोस्तों माउंट एवरेस्ट है कौन से देश के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों जो नेपाल देश है उनके अंतर्गत ये जो माउंट एवरेस्ट है वो आता है। और इनकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है पहले नंबर पे आता है, और दूसरे नंबर में आपका भारत का ही हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है जिसको हम है वो K2 गाडविन ऑस्टिन के नाम से है जानते हैं, जो कि विश्व में दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है? चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी या फिर त्रिशूल? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो उत्तरीय प्रदेश है ना, उत्तर की ओर जो राज्य है उनमें सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर कौन है दोस्तों? तो ये आपका आ जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी है दोस्तों उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तर भारत में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है उसको आपको जमाना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ठो ऑप्शन दिया गया, उसमें आपको जमाते हुए जाना है और कौन सा है वो सही है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तर से आपका है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर शुरू करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो नल्ला मलाई है वो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर में जावादी पहाड़ी है वो आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और चौथे में आपका अन्नामलाई की पहाड़ी है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियां भारत क्षेत्र में स्थित है? एवरेस्ट, माउंट कैलाश, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी? तो कौन कौन सा जो चोटियां है दोस्तों पर्वत श्रृंखला है जो क्या है भारत में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला में आपका आ जाएगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। धौलागिरी है ये आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है आपका, ये कहाँ पर है? नेपाल में। और माउंट कैलाश है ये भी आपका नेपाल में स्थित है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 और 4 सही है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय श्रेणी या फिर धौलाधर श्रेणी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहद हिमालय श्रेणी है, इनकी जो हिमालय की जो रचना है वो समांतर वलय श्रेणी से हुआ है। हिमालय की जो प्राचीनतम श्रेणी है दोस्तों वो आपका बृहद हिमालय है, और हिमालय की जो नवीन श्रेणी है उसको शिवालिक हिमालय के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है? पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में, पूर्वी भाग में या फिर
मध्य उत्तरी भाग में। तो यहाँ पर जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दोस्तों वो कौन से भाग में आता है, तो ये आपका पूर्वी भाग की तरफ है वो आता है सर। सतपुड़ा का जो पूर्वी कगार है दोस्तों वो मैकर श्रेणी है वो कहलाता है और ये पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य नामों से जाना जाता है, निम्न में से कौन उसका उपनाम नहीं है? नीलगिरी, सह्याद्री, राजमहल या फिर अन्नामलाई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है उनकी जो पहाड़ी है उनमें क्या है, आपका नीलगिरी है, ये आपका तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में है वो आता है। सह्याद्री है महाराष्ट्र केरल के अंतर्गत है, इधर फिर पश्चिमी घाट के अंदर है। अन्नामलाई है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। लेकिन जो राजमहल की पहाड़ी है दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का क्या है, भाग है, और जो झारखंड में है क्या है, स्थित है ना। तो ये इन सबसे क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यही आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं? बृहद हिमालय को, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर पूर्वी हिमालय को। तो दून और द्वार है दोस्तों, वो किस पर्वत को है वो बोला जाता है? तो ये जो शिवालिक हिमालय है दोस्तों, उनको है वो दून और द्वार है वो बोला जाता है। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में जो समतल संरचनात्मक घाटी पाया जाता है दोस्तों, जिसको यहाँ उत्तराखंड और कश्मीर के लोग यहाँ पर दून और द्वार के नाम से है वो जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में देहरादून, कोटली दून और हरिद्वार, है ना, ये सब चीज है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या फिर त्रिपुरा में। तो यहाँ पर मिकिर पहाड़ी है दोस्तों, वो कौन से राज्य में है अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मिकिर की पहाड़ी है वो असम राज्य में क्या है, स्थित है, जो कि क्या बोलते हैं, आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जो दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का क्या है, एक समूह है ना। यहाँ पर काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके जो उनके बीच में जो पहाड़ी है उनका क्या है, समूह है। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1723 मीटर, 1822 मीटर या फिर 1823 मीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1722 मीटर क्या है, ये जो सर्वोच्च शिखर है उनकी ऊंचाई है। अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, वो आपका आ जाएगा जो गुरु शिखर है ना। गुरु शिखर है, इनकी जो ऊंचाई है वो क्या है, आपका जो 1722 मीटर है। यहाँ पर 1722 मीटर है, और यह कहाँ पर है दोस्तों, गुरु शिखर राजस्थान राज्य में है स्थित है। इनका विस्तार कहाँ पर से है, गुजरात में है, राजस्थान में है, और साथ में ये दिल्ली तक है वो जाता है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गुजरात, राजस्थान से दिल्ली तक है वो जाता है, इनका विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको एमबीएस का एग्जाम हुआ था, है ना, सीजी व्यापम के द्वारा, उसमें पूछा गया प्रश्न है। टेथिस सागर के स्थान पर बना है मालवा का पठार, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, वो टेथिस सागर के स्थान पर है वो बना हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, कारण क्या है, तो ये हेरीरेज के द्वारा क्या है दोस्तों, 1960 में हेरीरेज नामक व्यक्ति, उनके द्वारा क्या है, 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार पर ही दोस्तों इसको इंडक प्लेट और यूरेशिया प्लेट के मध्य क्या है, इसको बांटा गया था, जो कि टेथिस सागर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है उसको बताता है। तो यहाँ पर जो एक चीज शब्द आया है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसके माध्यम से क्या है दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या है, आपका जो जो टेथी सागर है वो धीरे धीरे हो क्या है, क्षीण होते गए और उभार है वो आते गए, है ना। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो आज का जो हिमालय है वो है, उसका उद्गार है वो धीरे धीरे है वो बढ़ते गए। इनको जो हिमालय है दोस्तों, उनका आपका क्या है, नवीन पर्वत श्रेणी है उनको माना जाता है। इनकी जो उत्पत्ति है वो 5 अरब, है ना, 5 अरब 50 लाख वर्ष पहले है, इनकी जो हिमालय पर्वत है उनकी उत्पत्ति है वो हुई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका, कैलाश पर्वत निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? सिक्किम में, तिब्बत में, नेपाल में या फिर उत्तराखंड में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो कैलाश पर्वत है वो आपका तिब्बत है वहां पर स्थित है। कैलाश पर्वत जो क्या है दोस्तों, आपका जो ट्रांस हिमालय है उनके अंतर्गत है ये आने वाले पर्वत है। और
है ना। ये जो क्या है तिब्बत है वहाँ पर है स्थित है, जिसको अभी चीन के द्वारा है वो उसको कब्जा कर लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों ये 70 तक प्रश्न था, जो कि टोटल 35 प्रश्न थे। तो आपको ये 35 प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।